चलो एक बार जोर से जयकार लगा दो भाई। बोलो श्याम रामचंद्र की। प्रभु कम है ये राघुम बैठे नहीं ये दत्त की दूर है ये राघुम मित्र मन ऊपर मन के हाथ में उठा थे। आप सभी से निवेदन दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके भगवान के जयकार लगा दो। बोलो श्याम रामचंद्र की। क्या बात श्रद्धा और शबरी की भक्ति में रंगी ये पावन ग्राम रामपुर जेकर पूरे में राम जुड़े है नहीं जेकरपुर में कौन जुड़े हैं राम। अब वो गांव का नाम में जोड़ लो रामपुर है नहीं। सत्संग के सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद अथवा ये मंच न सुचारू रूप से संचालन करिया आदरणीय दीपक गुहा जी। मोहल्ले बड़े छोटे नहीं जानो पर आदरणीय हरे हत का जानता मैं है नहीं। उम्र में शायद देखे होगो हम है नहीं। आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागाबुरा जिला गरिया बन के बोध लड़का बन के डाले सत नमन है सादर प्रणाम है। कथिक पावन समय है कि आज ये रामपुर के तमाम नर नारी अपन कर्म के अपन कमाई के एक हिस्सा दान अथवा अंशदान के माध्यम से अत्यंत भव्य मानस मंच के निर्माण करे हैं। दूर दराज के मानस मंडलिया बुला करके आज अपन गांव में ये राम रूपी गंगा अगर राम रूपी भक्ति ललाने हैं। जे भक्ति ला पा करके हनुमान जी महाराज त्रेता द्वापर कलयुग और सतयुग ये चारों युग में आज अजर अमर हो गए। और जे राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पथरा के नारी अहिल्या तर गई। राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विष्णु जी महाराज अष्टदानव ले देवता हो गए। ये ज्ञान ये भक्ति और वैराग्य ये राम की कथा सुनन सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन। तो वहां मिले कथा प्रसंग की ओर चले। बहुत जटिल प्रसंग दाई है नहीं। ओरिजिनल छांट कर रखे गुहा जी सुना बाबू से बहुत सुंदर प्रसंग जेला हमन सुमरनी करथान हर रामायण मंडली चाहे गांव के रहा है या बाहर जात हुई तो रहा है या कोई भी रहा है नहीं। बहुत सुंदर दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधारी बरन हो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। देखो अंतिम में क्या लिखा है जो दायक फल चारी चाथन फल। लेकिन कब है नहीं कब के बात आदरणीय मानस के श्रोता समाज कथा प्रसंग अयोध्या कांड कौन सा कांड निधि हो कौन सा कांड हाँ बड़ा सुनने होना में प्रातः स्मरणी है ना।
संध्या स्मरणी ऐसे कथे नहीं, हाँ प्रातः स्मरणी गलो कथे, संध्या स्मरणी गलो कथे। यहाँ देखा तो दाई मन ज्यादा है, पीता मन बहुत कम है ना। कहाँ है जी राम भैया मन तो दिख भी नहीं करते, माता सीता मना बड़ा कने ना, तो कते दा सुमर बेते हाँ ना प्रातः स्मरणी होते न संध्या स्मरणी होते। जब का हो रहा है, जब का हो रहा है, न प्रातः वंदन होते न संध्या वंदन होते, जो भी होते महतारी वंदन होते कथों में न छोटे नहीं है नेताए जी तेकर स्थिति विचार मन बैठे, इधर वंदना नहीं है, तेकर स्थिति खाली है तेगल स्थिति का हाथ हमारे रामपुरे है नहीं, हम तो नागाज बुढ़ा वाला ये रामपुरे भाई जेकर नामे में राम जुड़े है होकर का कहना। कथा प्रसंग अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में मान लो खंगाला जाए, आ से आराधना, यो से योग, ध्या से ध्यान, तब हो अयोध्या कांड है ना। तो सबोल करूं तब तो आदमी चाहे अपने मन को अयोध्या बना सकता है, आदमी यदि चाहे अपने घर को अयोध्या बना सकता है, आदमी यदि चाहे अपने परिवार को अयोध्या बना सकता है, और आदमी यदि चाहे अपने गांव को अयोध्या बना सकता है। पर बनाए तब का है नहीं, जहां शांति है, जहां सद्बुद्धि है, जहां सद्गति है, जहां संस्कार है, जहां प्रेरणा है, जहां भक्ति है, जहां ज्ञान है, जहां वैराग्य है, वही हरे अयोध्या। जैसे रामपुर हरे अयोध्या, ओ अयोध्या है जी। लंका का है जहां शांति है, जहां सिकवा है, शिकायत है, जहां अत्याचार है, जहां अनाचार है, जहां शिष्टाचार दिखने नहीं करे, वो हरे लंका। आदमी चाहे अपने जीवन को लंका भी बना सकता है और अयोध्या भी बना सकता है, लेकिन बन ही कब? अयोध्या कांड की घटनाएं श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के वंदना कर बिना कोई भी काम, चारामान पढ़स तब, काम करस तब, धन्नम जास तब, नौकरी करस तब, या कुछ भी करस तब, जब तक ते गुरु को वंदना नहीं कर बिना। क्योंकि गुरु क्या है? जे हमार जीवन ला शुरू करे है वो हरे गुरु है ना। जे हमार जीवन ला शुरू करे है ना वही हरे गुरु। तो गुरु को वंदना कौन करत है? स्वयं तुलसीदास जी महाराज। गुरु को वंदना कौन करत है? स्वयं शंकर भगवान। गुरु को वंदना कौन करत है? भगवान श्री गणेश है ना। और जो गुरु को वंदना करता है उसको 4 प्रकार का रत्न मिलता है। बस वही कथा है जिन विषय में चर्चा करना है। पर आज छोटे से भजन विसादर कथा प्रसंग की यात्रा रामचंद्र की जय।
श्री राम जी महाराज हर दरबार में विभीषण ने तारा मारा, बोले हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीने तीर लिया और बोले मेरे जय श्री राम। नहीं जगा सब में है मैं तुझको आज और बजरंगी ने सीना चीर लिया और बोले मेरे जय श्री
बोलो सियावर रामचंद्र की। आवाज खोल दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मनु मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। गुरु के वंदना, जब भी गुरु के वंदना हुई, जैसे रामचरितमानस में लिखे हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। जीवन में गुरु तो है, लेकिन जीवन के सबसे बड़े गुरु कौन है? प्रथम गुरु कौन है ना? गुरु की वंदना बहुत जरूरी है। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरु से पहले किसका? माता पिता, है ना? गुरु से बड़े कौन? माता पिता। और जिसके पास माता पिता है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता, है ना? और रज भी लिखा है, क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज है नहीं, चरण रज। अबर भगवान जतका मांगे ना, सब जन चरण के रजल मांगेगा। आओ भरत जी की इस मोला बसना तुर चरण शरण ही चाहिए महाराज। माता गंगा की मोला सिर्फ चरण रज ही चाहिए। माता सीता की सिर्फ चरण रज ही चाहिए। हनुमान कथे मोला चरण रज ही चाहिए। तो सब जन चरण दी दू ठन गोड़ है जी ऊपर। के ठन गोड़ है? दूठंगा। माता सीता गलो का है मोला सिर्फ चरण रज ही चाहिए। हनुमान जी कथे सिर्फ चरण रज ही चाहिए। भरत महाराज तो हद कर दी, चरण रज के साथ साथ ऊपर चप्पल तक लगी, लेकिन इसलिए लगी, है ना? माता गंगा की उस कहीं नहीं चाहिए महाराज, सिर्फ चरण रज ही चाहिए। तो कैसे करे भगवान? और जो गुरु का शरण करता है, जो गुरु का आदर करता है, तो जान लो 4 ठन फल मिलता है। 4 केवट ले जाना थो नहीं जे हाँ भगवान ला गंगा पार करहूं किस ना बहु काय मांगी सो चरण के रज। सिर्फ ना तो चरण नहीं तो कहूं किस बहु जी। जैसे अहिल्या तारीफ भगवान, माता अहिल्या जानतो नहीं तो कामे तारीफ चरण के रज। जैसे धुर्रा पड़ीस ना तो माता अहिल्या जो पत्थरा मन श्रापित रही से वो तर्ग नहीं हुई हरे मोक्ष, हुई हरे मोक्ष। जब गुरु के शरण में जावे तो गुरु से न 4 पदार्थ निकालते, 4 ठन आशीर्वाद का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष।
4 ठन। यदि गुरु की संगति करोगे, गुरु की आज्ञा यदि मानोगे, तो जान ले वहां ओकर शिष्य ना हमेशा धर्मी ही पावे, अधर्मी नहीं पास ना। कहां पावे जी? गुरु की सेवा करबे ता, और गुरु की सेवा करे तो धर्म मिल गए। तो अर्थ मिलत कतिक देर है बताते? अर्थ मतलब साधन, रुपया, पैसा, है ना, वो नहीं मिली। हाँ, तो वो पैसा मानता रहे, क्योंकि ये अर्थ है। अर्थ मतलब संस्कारित। हमन का माथा नाते पैसा चाहिए, हमन को मानते हैं पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कहीं धर्म के कार्य में लग गई तो का बनते? अर्थ। हाँ, ये पैसा करते है। ये आदमी इतना धनवान है पर 5,000 ना धर्म कार्य में दी से, तब अर्थ हो नहीं हो, नहीं हो। अब काम से भी अलग हो जाना। हम तो सबों ग्रसित हन जी कामेच में गा है, माया मोह सब लोग धरे नहीं धरे ना, बेटा के मोह, बेटी के मोह, घर के मोह, खेत के मोह, परिवार के मोह, धंधा के मोह, ट्रैक्टर के मोह, फटफटी के मोह, हावे के नहीं है, सब हावे के नहीं है। यदि इंसान गुरु के शरण में जाता है तो ये चारों पदार्थ उसको मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे मोक्ष कौन मिलिस? अहिल्या। मोक्ष कौन मिलिस? केवट, है ना, केवट घलो की नहीं। तोर चरण में जादू है राम, तो चरण में जादू है। मैं सुने हो भैया, जैसे तोर चरण पड़ीस ना, पत्थर हाथ नारी बन गए, पत्थर हाथ नारी बन गए। मोर तो कठवा डोंगा है, कौन निकाह बनी और कहीं नारी वारी बन गए ना। एक जन तो ऑलरेडी मोर नारी है, दूसरिया कल हो बन गए, तो एती देखाओ कोती देखाओ जही मोला है। कैसे करबे दादा? तेकर सती जी, है ना, गुरु जे हमारे जीवन ला शुरू करते थे गुरु, और गुरु का जीवन, गुरु हमारे जीवन में वो एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो हमको ज्ञान बताता है, हमको संस्कार सिखाता है, हमको धर्म सिखाता है, हमको मोक्ष की रास्ता पर लेता है, वो गुरु। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की बोलो श्याम रामचंद्र की। हाथ उठाओ दीदी हो। आप सभी श्रीनंदन दोनों हाथ में उठाना है, जोर से ताली बजाना है, भगवान के जयकारा लगाना है। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये प्रसंग राम जी जिसने माता सीता विवाह करके लानते ना घर में का अयोध्या में, हाँ उच्च करके हरे घर में नावा नावा बहू आते बेटिया थे, सब प्रसन्न पूर्वक रखे नहीं है ना, घर भी प्रसन्न। तो हमार घर तो घर में ही ना, हाँ तती ही छचुक रहे अवती ही छचुक रहे हमार तोर घर के बात है। तो घर बहु बेटी ही ना नावा नावा तो तोर घर के खुशी हो, खुश हो बेटी ही हाँ दुख हो ती हाँ। पर ये सुख अयोध्या करी से जला देखे पर तरसे आदमी है ना। राम जी इस माता सीतल विवाह करके पूरा अयोध्या खुश रहा है, पूरा अयोध्या खुश। नर नारी दूत मंत्री नौकर नौकरानी, आप सोचो तुम ना जे मालिक ला देख के नौकर नौकरानी मन खुश रही हो, मालिक कैसे रिश्ते बता। अभी एक रथ है, हाँ अभी मुर्केट के मार दी बता आप तुम्हारा। हमरो घर में 2-3 जन नौकर चलते ना, बताया रे बेना आपका कन खातून छीप देबे बाबू, हाँ तो खातून उलट के भाग जाइयो। ऐसे नौकर है आज के, मैं ते धार रखा मला का पता है, पर जाग देखो ना तो हरियाणा नहीं है थाना जी। हमारा कन खातू छीप में हरियाणा चाहिए नहीं हो, काबन नहीं हरिया हो और छिताच नहीं काला हरिया हो। पर अयोध्या कैसे रही सही बता। जिला देख के ना नौकर नौकरानी दास दासी मंत्री दूत सब खुश रहा है, और सबके ना जुबान में एक ठंड बांध रहा है कहा अब राम राजा बना देती इसका, अब रामला राजा बना देती। बस वैसने कहा रही से और राजा दशरथ कहां जाइस, एटी तेती कर पुरागना दर्पण कर चल दिस गाओ कदे कर दाई सब जन जातो नहीं दर्पण कर लिखे है भाई, मैं मजाक नहीं करत। का लिखे है भवन समीप भय सिद्ध केसा, है ना, श्रवण समीप भयो सिद्ध केसा, मनहु जठर पनु अस उप देसा। दर्पण कर जाकना पहले मुकुट पहनेगा, मुकुट सीधा है कि बेंड है कि उल्टा है किसी देखना है। और वो आदमी ना दर्पण कर जाए था कन पागल हो जथे बताता, दर्पण कर जाबे ना आदमी पागल हो चाहिए, और चाहते रहा चाहे मैं रहा। दर्पण कर जाबे ना जबरदस्ती से मुझसे ऐसे ऐसे करे लगते नहीं, करथन की नहीं कर। राजा दशरथ भरोस नहीं करती से ना, आदमी 3 जगह पागल होते। एक दर्पण करा, दर्पण कर जाबे ना बाल इसे बेन ना तेरे इसे कर देते हैं, फिर इसे करे से ही कर बे, अभी में मुंडा होता नहीं बने मोरा। पर दूसरा मन करते है नहीं, ताऊ मन करत हो। दर्पण कर जाना तो मुंह इसे कर बे, टेढ़ा ऐसे दिखत का, नाक इसे कर बे, दांत इसे कर बे, मतलब कहीं न कहीं कर दे। मैं लोग मन ताऊ बोलकर करते ये में कहीं लगा देते में, फिर ऐसे ऐसे दांत वातला करते नहीं। वो एक ठन पागल है छुपाने, अरे नहीं दाई गलत कहा तो। एक ठन पागल कब होते जब दरकन मत जाते तब होते। दूसरा पागल कब वही आदमी है लइकल खिलाते ना, नानकिन लइकला, तब वो पागल पंथी हो। जब तक के पागल नहीं बन बना तब तक के लइका खेले भी नहीं। बहुत तो कहने लागी गोलू रे मलू रे कथन नहीं कहा का बताओ।
लइकल खिलाए बना दुनिया भर के मुंह काला बनाए लागते ना। वो बिस्कुट खाते ना तहु खाए सही कर, वो रोवत ना तहु रोए सही कर, वो हंसत ना तहु हंसे सही कर। तब लइका खेलते खेलते कि नहीं खेले? सब घर लइका ही देख लो मैं खेलते कि नहीं खेले दाई उसने करे लागते नहीं। और सबसे बड़े पागलपंथी थे हरे दे ए दे देख लो है ना, सबसे बड़े पागल बंद करना था जी। सबसे बड़े पागलपंथी ई हरे का बार आदमी मन सेल्फी भी नहीं से तिरछा हाँ तब मुंह ऐसे तिरट ऐसे करिए ऐसे करथन कि नहीं करन। राजा दशरथ भी जैसे दर्पण करा और दर्पण कर जैसने जैसना श्रवण समीप भयो नित्य केसा। अब बताओ सब पढ़े लिखे हो, श्रवण का अर्थ क्या है? क्या है रे? है रमाने सुने बरात हो। हाँ भैया बता थे ना मैं जाना था ये दाल कथूंगा। श्रवण का अर्थ है कान, समीप मतलब पास, भयो मतलब बितना, केसा मतलब बाल है ना। एक कान तीर के बाल है ना राजा दशरथ के पग गिरा है जी दर्पण कर जैसा। और राजा दशरथ के जब देखी ना मोर बाल पग गे के ता राजा दशरथ लहोगे चिंता कि बस अब मैं डोकरा हो गया है ना, अब मैं डोकरा हो गया हूं। पहली बुढ़ापा हो ना बुढ़ाए ना डोकरा हो ना तब बाल हपाकेगा। अभी कहां 10 साल 12 साल 14 साल लिखा मन के बाल हपक जाते पकते नहीं हल्का हल्का मोरो पक गए मेहंदी मारे मुंह मारे मेहंदी जी। हाँ 32 साल की उम्र मोर बाल पकते। राजा दशरथ देखी इसके मेरा बाल पक गया है। और बाल पकना मतलब बुढ़ापा आना। एक काम करते अब मोर बुढ़ापा आगे है। अब ये राजपाट राजनीति एक से दूर हो जाते है नहीं, समय आगे है। राजपाट राजनीति राजा बने ख्वाब ला छोड़ो और मोर बेटर राजपाट देथो। एक थल लिखे श्री गुरु चरण सरोज रज इस शुरू में। अब राजा दशरथ फिर अपन गुरु कर जाते है ना। शुरू भी गुरु और जात कहां है? गुरु के शरण में। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अंतिम भजन के साथ सादर विदाई निवेदन चाहूँ जब जो शोधा विराजमान बैठे बिल्कुल अंतिम भजन में सब चल रहा ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। तो निवेदन आप सबके साथ सबके सहयोग के साथ
संप्रेषित की जा रही है और बहुत ही सुंदर सा फोटोग्राफ से बनाया जा रहा है और एक बार जोरदार तालियां आ रही है निश्चित ही